मैं ज़्यादा बाधा न बनते हुए हमारे बीच में कुछ किसान हैं जिन्होंने इन प्रोडक्टों को यूज किया है। माननीय रामविलास वर्मा जी इन प्रोडक्टों को तो नहीं पहुंचा, आ नहीं पाए, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है। मिस्टर शोएब हामिद जी पिछले 3 सालों से यूज कर रहे थे और तीव्रत साल जो आलू में बहुत बड़ी समस्या आ गई थी, तो उन्होंने हमने 1/2 हिस्से में लगवाया था और आधा हिस्सा छोड़वा दिया। उन्हें पायल प्रॉब्लम आ गई, थोड़ा सा बवासीर की दिक्कत आ गई बहुत ज़्यादा, तो आने में असमर्थ है। आज उन्हें आना था तो बोले कि भाई साहब 23 कट्टी मेरी आधे में खेत में एक्स्ट्रा आई थी। तीव्रत साल बहुत बड़ी बीमारी लगी थी। तो हम चाहेंगे कि राम नरेश पाल जी से कि आए और जैविक से संबंधित अपने कुछ विचार हमारे किसान भाइयों के सामने रखें। रामनिवास पाल जी। सभी भाइयों को नई साल मुबारक हो। थैंक यू आपको भी। और हमें कहना चाहते हैं कि जैविक खेती आप लोग करिए। जैविक खेती से बहुत फायदे हैं। पहले पुराने ज़माने में गेहूँ करते थे तो उसमें यूरिया खाद तो डालते नहीं थे, ना DAP डालते थे। बिल्कुल जैविक तरीके से गेहूँ करते थे। आज वो गेहूँ 70 रुपये किलो दिख रहा है। और जितनी भी बीमारियां हो रही हैं सिर्फ रासायनिक दवाओं से, खाद से ही होती हैं। और ये मोदी केयर के प्रोडक्ट जितने हैं जो ऑर्गेनिक है टोटल, और इतने अच्छे हैं, इनको यूज करो तो आपको डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने शरीर में भी अपने जैसे अभी यहाँ ये दिखाया था ये तेल सरसों का, और ये वास्तव में इस तेल को आप लीजिए और बाजार वाला जो बंद कर दीजिए, वो सस्ता है जरूर लेकिन वो अच्छा नहीं है। और आप अपना भी बदलिए और खेतों का भी बदलिए खाद। DAP यूरिया को धीरे धीरे खत्म करिए, एकदम तो नहीं खत्म कर पाओगे। और हमारी ये खाद जो है ना घोरक्षक की है, जो कन्नौज में ही है, पांडे जी बनाते हैं। तो जैविक खाद है, बहुत अच्छी खाद है। आप उससे एकदम आधा कर सकते हो। DAP एकदम आधी कर दो, पूरा रिजल्ट आएगा। और 30 साल में बिल्कुल खत्म कर दो DAP यूरिया। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, इतना ही बताऊँगा। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी। और उसके बाद थोड़ा सा आपको सर हमारे बीच में माननीय सरमन वर्मा जी, आप भी जैविक से बहुत अच्छा संबंध रखते हैं, तो क्या आपको हेलो, मैं सबसे पहले मोदी केयर कंपनी के वैज्ञानिक गणवान के साथी कर्मचारी, इस हाल पांडाल में बैठे सम्मानित अन्नदाता किसान भाइयों व बहनों, मैं आप सभी लोगों का कोट कोट वंदन अभिनंदन करता हूँ। नव वर्ष की आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैं भी आपके बीच का किसान हूँ। मैंने बहुत अच्छा इसको टेस्ट किया था, अच्छा काम करता है। मैं आपसे जल के बारे में पहले बताना चाहता हूँ। जो आप भाई साहब ने एक दवा, उसका नाम नहीं मालूम क्या, एक नमी को बनाए रखती है। आपने देखा है कन्नौज फरकाबाद जिले की 2 ब्लॉक डायल हो गई थी। अभी भाई साहब ने बुंदेलखंड के बाद बताया था पानी का कितना अभाव है। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। हम अपने बच्चों के लिए हम कमाते, अपने बच्चों नाती पोतों के लिए कमाते हैं। अपने बच्चों के लिए हम हर चीज, घर मकान गाड़ी पूरा सब छोड़ जाएं, अगर जल ना छोड़े तो बच्चे जी लेंगे। भाई साहब का कहना था आपकी विश्व युद्ध होगा पानी के ऊपर। चीन में वहाँ क्या है, पानी है। चीन क्यों मान लो लद्दाख में अपने क्रांति, चीन की मालूम है बहुत पानी वहाँ है, चीन का स्टॉक है वहाँ। एक फौजी भाई साहब बता रहे थे कि हमारी ड्यूटी लगी थी राजस्थान, तो वहाँ पानी की कमी है कि तो हमको नपा तुला पानी मिलता था कि हमको 20 लीटर पानी मिला तो हमने 10 लीटर में नहा धो लिया और पीने के लिए रखते थे। और नीचे खाट चार बिछा लेते थे, नहा के जो पानी बचता था उससे हम कपड़े धोते थे, कपड़े धो के पानी बचता उसे फुलवारी में डालते थे। तो जल है तो कल है, जल ही जीवन है।
हम बिना भोजन के 2-4 दिन जिंदा रह सकते हैं, बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी पौधा को अपना जीवन चक्र चलाने के लिए 16 तत्व की आवश्यकता पड़ती है। 16 तत्व, जैसे 16 श्रृंगार महिलाएं करती हैं, उसी तरीका से 16 तत्व की आवश्यकता होती है। तो 3 तो तत्व हमको प्रकृति इस वायुमंडल में मिल जाते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। लेकिन जो हमारे मुख्य तत्व होते हैं हमको ज्यादा डालने पड़ते हैं, जैसे एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनको ज्यादा मात्रा में पड़ते हैं। कुछ हमारे दुखी तत्व होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर। फिर हमारे सूक्ष्म तत्व होते हैं, थोड़े थोड़े पड़ते हैं, अगर डालोगे नहीं तो उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जैसे हम दाल पकाएं या पनीर सब्जी को या मीट पकाएं, उसमें नमक भूल जाए, उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। वैसे ही हमारी जमीन का आपने देखा है, पहले कहीं खाद नहीं थी। आप जैविक मतलब फसल को उपजाने वाले, उसका स्वाद देखिए कितना अच्छा, खाने में देखने में बहुत टेस्टी बढ़िया लगता है। तो हमने पहले जो डीएपी आती थी, पहले गोबर खाद डालते थे। ये जो हमारे एग्रीकल्चर के लोगों ने चुपके से डाल दिया, 8 के बाद आए थे दिया, या बताओ इसमें काली कही थी तुमने, हमने यूरिया डाल दिया, हो रही थी। अब गवर्नमेंट कह दिया खाद ना डालो, जैविक आ जाइए। तो पहले जो डीएपी की बोरी है, डीएपी 5 बीघा के लिए होती थी, अब हमारे किसान भाई 1-1 बीघा में डालते हैं। अरे भैया संतुलित खाद डालो। जैसे आपकी 10 रोटी की क्षमता है, 20 रोटी आप कर दें तो आप बीमार, या तो पेट फट जाएगा, टट्टी होने लगी, बीमार पड़े। वैसे जमीन का हिसाब है, किसानों ने हमने तुम्हें इतनी खाद डाली है कि हमारी जमीन बीमार पड़ गई है। जमीन के नीचे एक स्टोन जेल बन गई है पत्थर की, उसे तोड़ने के लिए जो हमारी जैविक है वो जो दवाएं यही काम करेंगी। नहीं तो एक समय वो आ जाएगा, हमारे बच्चे। अच्छा क्या बताओ कि हमारे पूर्वज 1960 में कितनी हमारी चीज उपजाऊ भूमि थी, अब बीमार पड़ गई। आपने जैसे हम बीमार हो जाते हैं, अपने टेस्टिंग कराते हैं तो डॉक्टर कहता है ये फलानी चीज की कमी है। ऐसे जमीन की मिट्टी की जांच होती है, इसमें कौन सी तत्व कमी है, यूरिया कमी और सुपर डाक तभी नहीं चाहिए, इसलिए अपनी मिट्टी की जांच कराएं। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप जितनी आवश्यकता है संतुलित खाद डालिए, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, गेंसा की, गोबर की खाद है, डाल दिए। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँ, ध्यान आ गई है हमको, पशुपालन खेती का अभिन्न अंग है, बिन पशुपालन की खेती अधूरी है। जैविक खेती के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। जैसे अभी भाई साहब ने क्वेश्चन किया था कि हमको उसकी मलाई निकाल देते हैं, दूध नहीं वो मट्टा रह जाता, बेकार हो जाता है। तो जैसे गाय का गोबर है, भैंस का गोबर है, गोबर की तरह उसकी पेशाब लगती है खेत में। आपने देखा होगा कि आप 1 ग्राम 1 तोला गोबर लें, उसकी जांच कराए तो कम से कम जितने विश्व में आबादी है उससे ज्यादा अरबों का खत्म उसमें बैक्टीरिया निकलेंगे, लेकिन हम लोग जला देते हैं। किसान अपनी समस्या के लिए खुद जिम्मेदार है। किसान जिस गज पे बैठा है वो डाल काट रहा है। तो क्या होता है कि गोबर खाद बनाए या तो हम गड्ढा खोदते हैं, हमारे खेत में जमीन है, जमीन पड़ी रहती, पुन्ना है गोड़त, लेकिन वहाँ नहीं डालेंगे। रोड है सड़क पे, वहाँ डालेंगे। एक तो वातावरण गंदा दूषित होता है। नंबर 2, जैसे बरसात के महीने में हमारे जो पोषक तत्व है, कार्बनिक तत्व हैं, वे बहके नदी नाले तालाब में चले जाते हैं। अब क्या बचता है, अभी आपको बताया जाए, जैसे दूध में मलाई जबड़ी साड़ी होती है, निकाल लेते, कचरा बचता है, उससे दीमक लग जाती है, हाँ नुकसान होता है। इसके अलावा फसलों के अवशेष हैं, कद्दुआ बथुआ, उसके बीज खेत में चले जाते हैं। अगर आपके खेत के मेड़ पेड़ों का कद्दुआ बथुआ कोई चीज है, जमीन बराबर नाली पे उसे उखाड़ते हैं, वो आएगा आप ही के खेत में, लोग का काम है क्या, उसके खेत में जाएगा। ये गलत चीज है। इसलिए मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना करें तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। जय हिंद, जय किसान। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अब आप ये स्टॉप कर दो दोबारा।